क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला है साइन 60 इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। आप जानते हैं, अब इसकी वैल्यू रखना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, कास 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 और कॉस 60 की। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट में 3/2, कॉस 30 इसका भी यही होता है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 कास 60 1/2। गुणा करेंगे अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का तो ये 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूना और बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा में 4, 4 बटा में 4 कट के ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 के लिए 2 ही होगा। tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45, तो ये tan 45 का क्या है होल स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू 1 है इसका स्क्वायर प्लस कास 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट में 3/2 अभी पढ़े हैं कास 30 डिग्री है इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी अभी पढ़े हैं सेम होता है कास 30 के बराबर होता है, तो अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कट जाएगा, 2 एक में 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है cos 45 cos 45 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, उसके बाद सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का है ना, सेक किसका है कॉस का, कॉस का है तो कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू अंडर 3/2, तो सेक उसका क्या हो जाएगा उल्टा, कॉस में अभी निकाले हैं 30 डिग्री की वैल्यू अंडर 3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ये किसका रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा ना, 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको किया जाए हल, तो हल करेंगे तो नीचे वाला भाग पहले कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, साइड में तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 2/1। हर को बराबर करना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3 इंटू √2√3 अपान में √3। और बराबर है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लिया जाए तो 2 प्लस 2√3 अपान में √3। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो 1 प्लस √3 अपान में क्या मिलेगा √3 मिल जाएगा। इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3 आप +2 है, बाई 1 लिखे चाहे नहीं लिखे,
इसका इसमें गुणा हो जाएगा और जुड़ जाता है। तो 2 प्लस √3 सॉरी 2 प्लस 2√3 अपान में √3। ऐसी को 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 कामन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 अपान में √3। इस बात को यहाँ पे लिखते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 अपान में 2। इसके ऊपर क्या बचा हुआ है, इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा 2√3, आगे क्या है 2, तो 2 अपान में √3। इसके ऊपर क्या बचा है 1 अपान में √2। इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपान में √2 इंटू जब करेंगे तो भाग में है तो उल्टा हो जाएगा ना, तो √3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 2 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ से हमको रूट हटाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, अब कभी भी अगर जो सवाल करते समय हर में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट आए तो उसको हटाना है आपको, ठीक है ना। कोई भी सवाल हो उसको अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए रूट आ जाए तो उसको हटाना जरूरी है, ठीक है। तो हटा लेते हैं। हटाएंगे कैसे, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √2 से क्या कर देते हैं ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, क्या हो जाएगा √2 से इसमें करेंगे तो √3 इंटू √2। नीचे क्या हो जाएगा √2 से √2 में गुणा हो जाएगा तो 2 और 2 गुणे 2। इसको सीधा कर दे थोड़ा सा, क्योंकि इसका जरूरत है माइनस में हमको वैल्यू नहीं लाना, प्लस में लाना। इसके लिए क्या करेंगे √3 और +1। इसको लिखते हैं यहाँ पे क्या है √3 इंटू √2 अपान में 2 दूना के 4, क्या इसको लिख सकते हैं √3 + 1। अभी भी देख रहे हैं कि नीचे क्या है रूट वाली संख्या है ना, रूट वाली संख्या है। तो रूट वाली संख्या को क्या कर देंगे परमेयीकरण कराएंगे। परमेयीकरण करने के लिए जो संख्या होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे प्लस से। उससे फायदा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b से जब गुणा करेंगे, देखिए प्लस है माइनस से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो किससे प्लस से, तो ये अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको परमेयीकरण का ये रूल यही लगाया जाता है। जो भी संख्या होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या ले लेंगे निशान ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे √3 - 1, इधर क्या हो जाएगा √3 - 1। यहाँ से कराते हैं, इसको पहले लिखते हैं √3 इंटू √2 √3 - 1। ये क्या हो जाएगा, इसमें a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा। तो 4 ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कराते हैं √3 से मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बचेगा √3 से करेंगे तो ये √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 1 में गुणा होगा तो माइनस का √3 अपान में 4 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। ये आगे मिलेगा, इसका फिर गुणा कराएंगे √2 का तो आपको क्या मिलेगा 3 √2। इसका इसमें कराएंगे √2 से √3 में तो माइनस हो जाएगा √6, 3 गुना के 6 अपान में 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 √2 माइनस √6 और 4 गुना के 8। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौथा, sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस
60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको हल किया जाए। पहले तो वैल्यू रखना है, रख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा ये कोसेक 60। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपान सेक 40 किसका रेसिप्रोकल है? कास का। कास में 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कास 60 की वैल्यू 1/2 प्लस काट 45 किसका रेसिप्रोकल है? tan का। और tan 45 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1। हल करेंगे तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इतना वाला 2 एकम में 2, 1 प्लस 2 बटा में 2 माइनस 2/√3 अपान में क्या मिलेगा? अपान इसको जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। ये आपस में जुड़ेगा, इसको पीछे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/√3। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम में 2 और 1 प्लस 2 बटा में 2, तो ये आपका क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपान में ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। देख रहे हैं ये परमेयीकरण जैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी है, जो वैल्यू यहाँ है जो वही वैल्यू इधर नीचे है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं? आपको एक और बात देखिए, नीचे क्या आया है? अंडर रूट में आया है कोई वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे? परमेयीकरण करा देंगे। क्या करा देंगे? परमेयीकरण कराते हैं। इसके रेसिप्रोकल कभी भी किया जाएगा तो हर का परमेयीकरण किया जाएगा। किसका किया जाएगा? हर का। अंश का कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं परमेयीकरण। ये हो जाएगा 2/3, यहाँ प्लस है तो कौन सा चेंज? माइनस का। और 2/√3, 2/√3, ठीक है, बटा में ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 2/√3। क्या मिलेगा? ये देखेंगे तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपान में ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ ये कितना हो जाएगा? ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका यहाँ पे लिखते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो बी की वैल्यू क्या है? 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 3/2, b की वैल्यू है 2/√3। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे √3 से इसमें से 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, तो इसमें से a का काट दिए तो क्या बचेगा? √3, तो ये √3 बचेगा अपान ये क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 9/4 प्लस 4/3 माइनस 2 और √2 क्या हो जाएगा? 2√3 यहाँ पे हो जाएगा 9/4 माइनस 4/3। करते हैं इसको हम। यहाँ पे एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको? 12, 9 × 3 = 27, 4 × 4 =
16 ये 12 से मिला है, नीचे क्या है 1 है ना हर में, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से, तो 12 गुना के क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, 4 3 12 9 3 27 27 4 चौके 16, यहाँ से 12 से 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे 27 और 16 जोड़ेंगे तो 7 और 6 3 13 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, यहाँ पे 27 में से 16 घटाएंगे 11, ये क्या हो जाएगा 5वां 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखते हैं 5 का तो 5 ही हो जाएगा, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4 ही होगा, sec 30, तो sec 30 यानी कि cos 30 का क्या होगा उल्टा, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 2/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan 45 का होल स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 अपान में 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा, ये अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान, ये देखेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया जाए, पहले गुणा कर लीजिए उसके बाद एलसीएम लेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपान में, ये देखेंगे हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस 3/4, आगे देखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 और 3 कैल्शियम 12, 3 5 15, उसके बाद 4 16 चौके 64, इस 12 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 अपान में 4, ये आपस में ही कट के खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचेगा देखेंगे, इन दोनों को जोड़ा जाए 5 और 4 9, 6 और 1 माइनस का 12 अपान में 12, 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6 बटा में 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि इसके बारे में बताइए कि कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरे का पहला है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका कौन है विकल्प इसमें दिया है, ए विकल्प दिया है sin 60 डिग्री, बी विकल्प दिया है cos 60 डिग्री, सी विकल्प दिया है tan 60 डिग्री, और डी विकल्प दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला है आप लोग जाएंगे इंटर में तो पढ़ेंगे 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा sin 2a के बराबर। इसके बराबर sin 2a के बराबर, मतलब जो यहाँ पे a वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगी 2a, किस रूप में हो जाएगी साइन के रूप में। तो यहाँ पे a क्या है 30 डिग्री है,
तो इधर साइन के रूप में क्या हो जाएगा 30 गुना के 60, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्या है अचित दीजिए, आप लोगों को ये फार्मूला पता भी नहीं है, हाई स्कूल में ये फार्मूला पता भी नहीं है। तो करेंगे कैसे, करेंगे वैल्यू को रख के क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखेंगे 2 दिया है, tan 14 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। उसके बाद से 1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा 2/√3 अपान ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/3। ये हो जाएगा आपका हल करने पे 2/√3 और उसके बाद 3 एकम में 3 एक 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 गुणे ये पलट जाएगा ना 3 क्या हो जाएगा 4, 3/4। देखेंगे तो ये कटेगा कितने बार में 2 बार में, और ये कटेगा √3 बार में। यहाँ क्या मिलेगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, पहला वैल्यू साइन 60 डिग्री का और दूसरा किसका वैल्यू होता है कॉस 30 डिग्री का। दोनों में से कौन ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री के या कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन 2 का दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है ए tan 90 डिग्री, बी दिया है 1, सी दिया है tan 45 डिग्री और डी दिया है 0। हल करते हैं 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान क्या मिलेगा 1 प्लस 1। एक में से एक जाएगा 0 और 1 2। हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0। तीसरा है sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, तब सत्य होगा, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ऑप्शन दिया है a 0 डिग्री पे, b कितना 30 डिग्री, c उसके बाद दिया है 45 डिग्री, d दिया है 60 डिग्री। चेक करते हैं, ऑप्शन ए रखते हैं, एंगल ए बराबर 0, एंगल ए बराबर 0 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा sin 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 2 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना 0, तो sin 0 डिग्री बराबर 2 इंटू sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू चूंकि sin 0 बराबर होता है 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और 2 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और चौथा है और है कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है cos 60 डिग्री, बी दिया है sin 60 डिग्री, सी दिया है tan 60 डिग्री और डी दिया है sin 30 डिग्री। चलिए इसको करते हैं, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपान में 1 माइनस 1/√3
रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3। 3 एकम में 3 और 3 में से एक जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3 में से एक घटेगा बटा। ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपान में 3 में से एक जाएगा 2/3। इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू पलट जाएगा 3/2। 2 से 2 कट गया, इधर से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा √3। √3 किसकी वैल्यू है तो tan 60 डिग्री। किसकी वैल्यू है tan में 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी।